पूरे देश में एक तरह से एक मैसेजिंग हुआ, भारत की महिला सशक्तिकरण का भी था। नरेंद्र मोदी कुछ भी हल्के में नहीं ले, लेकिन पूरा ये लतियरों का गैंग ने इसमें एक को नायक बनाना शुरू कर दिया। इनको सोफिया कुरैशी में तो मुसलमान नजर आया और उसको लेकर इन्होंने बाकायदे ट्रेंड चलाया। करीब लाख 2 लाख मैंने 1.5-2 लाख तक तो मैंने देखा था कि ट्रेंड कर रहा है सोफिया कुरैशी। लेकिन ये कितने कम्युनल हैं, ये एक बड़ा गैंग था पूरा। सोफिया कुरैशी को लेकर के ऐसा माहौल वामपंथियों ने बनाया कि आज ऐसे लगा कि उनको उनके कहना कि हृदय पर एक ठंडक रखी। चलो, ऐसा लग रहा था कि सोफिया कुरैशी तलवार लेकर के निकली और पाकिस्तान में सब कर दिया। फिर आज एक और नैरेटिव चला है, वो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए 2 महिला अधिकारियों को उतारा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेश मंत्रालय की तरफ से था और हमने सब शुरुआत में ही दिखाया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो हैं उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के 2 अधिकारी को उतारा गया और पूरे देश में एक तरह से एक मैसेजिंग हुआ, भारत की महिला सशक्तिकरण का भी था। नरेंद्र मोदी कुछ भी हल्के में नहीं लेते, लेकिन पूरा ये लतियरों का गैंग ने इसमें एक को नायक बनाना शुरू कर दिया, कर्नल सोफिया। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली किया और ऐसा लगता है कि कर्नल सोफिया के माध्यम से जिहादियों को, खैरातियों को और वामपंथी दलालों को सबको पस्त कर दिया गया। मनीष जी आर्मी की तरफ से आई थी, कर्नल रैंक की अफसर है सोफिया कुरैशी। वो विंग कमांडर थी इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की बड़ी भूमिका थी पूरी इस ऑपरेशन में, तो वो विंग कमांडर भूमिका सिंह थी। और मैंने तो पूरी बड़े ध्यान से देखी। इन लोगों ने बड़ा छोटा सा एक परिचय दिया उस ऑपरेशन का। बाकी अगर उस पूरे ऑपरेशन का सही परिचय दिया तो वो दिया विक्रम मिश्री ने। ये क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स का आदमी होना जरूरी था, तो उनकी जगह 2 महिलाएं थी और वो फौजिया कुरैशी थी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जरा दर्शकों को बता रहा हूँ कि इनका दोगलापन, इनका दोहरा चरित्र और इनका सांप्रदायिक चरित्र और इनका कम्युनल चरित्र, इनका हिंदू द्रोही चरित्र जो अभी मनीष जी ने टॉपिक छोड़ा है, वो उससे जुड़ता है कि ये फौजिया कुरैशी को लेकर ऐसे उड़ गए जैसे फौजिया कुरैशी ने आकर को तीर मार दिया। सोफिया कुरैशी, हाँ, फौजिया को क्या नाम, सोफिया कुरैशी वो अपनी ड्यूटी करने आई थी। उन्होंने बड़े पढ़ के चली गई वैसे व्योमिका सिंह ने, और उससे पहले जो पूरा बयान था वो विक्रम मिश्री ने दिया था। लेकिन मनीष जी इनको सोफिया कुरैशी में तो मुसलमान नजर आया और उसको लेकर इन्होंने बाकायदे ट्रेंड चलाया। करीब लाख 2 लाख मैंने 1.5-2 लाख तक तो मैंने देखा था कि ट्रेंड कर रहा है सोफिया कुरैशी। लेकिन ये कितने कम्युनल हैं, ये एक बड़ा गैंग था, पूरा वामपंथी गैंग था। वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग था, वो अपनी खींच मिटा रहा था उस सोफिया कुरैशी के नाम पर ट्रेंड करा के। क्यों कह रहा हूं कि इनको उसमें सोफिया कुरैशी तो नजर आई, इनको ये नहीं नजर आया कि विक्रम मिश्री क्या है। ये मालूम है विक्रम मिश्री कौन है? विक्रम मिश्री कश्मीरी पंडित हैं जिनके 3 लाख परिवारों को देश से निकाल हुआ, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था, उनमें से एक है वो। तो ये जो हरामजादे जो ट्रेंड कर रहे थे, इन्होंने विक्रम मिश्री को नहीं बताया कि कश्मीरी पंडित जो विदेश सचिव है और जिसने पूरा डिटेल दिया कि क्या बात हुई, कैसे हुई, प्रधानमंत्री ने क्या बात की और विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या बात की, पूरा डिटेल तो उन्होंने ही बताया। वो जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह थी, वो थोड़ा बहुत टेक्निकल के लिए बैठी थी, लेकिन किसी ने ये इसका जिक्र नहीं किया कि विक्रम मिश्री कश्मीरी पंडित हैं। क्यों? क्योंकि नंगे हो जाते तो कश्मीरी पंडित उनको नंगा कर रहा था, तो वो कोई नहीं, लेकिन सोफिया कुरैशी आके बैठ गई और 2-3 मिनट का उन्होंने बोला तो उस पर 1.5 लाख 2 लाख ट्रेंड हो गया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो बैठे हैं सफेद पोश, ये कितने नंगे हैं, कितने कम्युनल हैं और कितने इनके जहर भरा है हिंदुस्तानियों के प्रति। और वो सामने नजर आता है कि किसी ने विक्रम मिश्री को ट्रेंड नहीं चलाया मनीष जी, किसी ने विक्रम मिश्री पर ध्यान नहीं दिया। वो भी आदमी इन्हीं जिहादियों के हाथों पीड़ित परिवार से हैं। उनका परिवार भी खदेड़ा गया है उसी कश्मीर से, कश्मीरी पंडित हैं वो। लेकिन उसका ना कांग्रेसियों को ध्यान आया, ना कम्युनिस्टों को ध्यान आया, ना किसी को ध्यान आया, तो सोफिया कुरैशी दीवाने हो गए। जबकि मुझको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो सोफिया कुरैशी का कोई लेना देना नहीं मनीष जी। वो बेचारी अपना ड्यूटी उन्होंने करी, अपना कह के चली गई। लेकिन ये लोग कैसे तमाशा बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं नामों को, तो ये सोफिया कुरैशी के प्रकरण से समझ में आ गया।
बिल्कुल आपने बहुत सटीक चीज को छुआ, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग शब्दों के बाजीगरी में ये कह रहे थे कि एक मुसलमान महिला उतारा गई, और उसके बाद आज कुछ लोग जुबैर का महिमा मंडन कर रहे थे, और ये कि भाई पाकिस्तान के इस फरेब को तोड़ा। सोफिया कुरैशी को लेकर के ऐसा माहौल वामपंथियों ने बनाया कि आज ऐसे लगा कि उनको उनके कहना कि हृदय पर एक ठंडक लगी। चलो, एक ऐसा लग रहा था कि सोफिया कुरैशी तलवार लेकर के निकली और पाकिस्तान में सब कर दिया। अरे मूर्खों, चंडालो, वो बड़ौदा की है, और एकदम से स्ट्रेटेजिकली सिर्फ सोफिया को उतारा गया था प्रेस रिलीज पढ़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जिस पाकिस्तान में हलाला में इस्तेमाल होता है, मस्जिद में भी देखिए ना, मस्जिद में बम गिरा, वो अब कौन सा हुलल्ला मस्जिद या पता नहीं पुलल्ला मस्जिद क्या था, तो वहां भी पता चला कि अब महिलाएं हैं। भाई मस्जिद में तुम्हारे महिला जाती नहीं है, तो क्या मौलाना हलाला कर रहा था क्या, जो वो दो मर गई? 1 बजे रात में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था भाई? जब सुभान अल्लाह, ये कौन सा सुभान अल्लाह हो रहा था सर मस्जिद में? ये सुभान अल्लाह मस्जिद में कौन सा सुभान अल्लाह हो रहा था कि महिलाओं की एंट्री मस्जिद में बैन है, तो 2 महिला कैसे मर गई? हलाला कर हो रहा था क्या वहां पे? तो सोचिए इस बात को कि आज मुझे इसीलिए हम लोग जब हमेशा सर आप एक बात कहते हैं ना कि जब कराची में बारिश होती है तो लखनऊ में छाता तान लेते हैं। ये जो लोग एक शब्द नहीं बोल रहे थे पहलगाम की वारदात पे, आज ये सोफिया को लेकर के कूदने लगे। सोफिया को भी नफरत हो रहा होगा इन कुत्तों से जो सोफिया के नाम पे फुदक रहे थे, जिनने एक बार भी पहलगाम के मामले को, इतने दिनों तक जो आतंकी हमले इस देश में बेंगलुरु से लेकर दिल्ली और जयपुर तक हुए, आतंकवादियों के लिए जो एक शब्द नहीं बोलते थे, आज सोफिया का महिमा मंडन करने लगे। अरे सोफिया ने कोई तलवार लेकर के पाकिस्तान का कोई फाइटर थोड़ी नहीं चलाया था, वो सिर्फ प्रेस रिलीज पढ़ने आई थी, और वो भी मोदी ने तुम्हारे गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारने के लिए सोफिया को उतारा था, अपने बड़ौदा की लड़की को। हिजाब पहन के नहीं आई थी, मैं मनी हिजाब पहन के नहीं आई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मोदी के बड़ौदा से आई थी। तो उस गुजराती ने समझा दिया कि देख तुम्हारे गाल पे थप्पड़ हम इस सोफिया से मारेंगे कि कुछ तो सीख लो निर्लज्जों। तो मुझे आज इसीलिए घिन हुई कुछ शब्दों के बाजीगर जो है, बड़े बड़े शब्द लेकर के आज सोफिया पर आप क्या कहेंगे? अरे सोफिया के माध्यम से मोदी ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा है, उस थप्पड़ की गूंज मुझे लगता है कि सुनी होगी आज तुम लोगों ने सुनाई। और जरा दोगलापन बताता हूँ मनी जी, अब आ जाइए वो जो हकले की फोटो पड़ी है हीरोइन के साथ।